आज के वीडियो में हम लोग स्क्वायर पहले निकालना सीखते हैं। तो पहले तो सिंगल नंबर का देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डबल डिजिट देखेंगे कि डबल डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का यूज हर जगह है, सारे लगभग जितने भी एग्जाम आते हैं वहाँ पे हर जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वाले में वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्क्वायर देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकलेगा। जैसा कि आपका हेडिंग है टाइप 1 है स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 to 9, 1 से लेकर 9 की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें तो लग रहा है 1 से लेकर 9 तक तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, 1 से 9 तक सभी को पता होगा, यस पता होगा। तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक ही अगर बार बार रिपीट करके आता है, 1 अगर बार बार रिपीट करके आता है, 1 1 1 1 मेनी टाइम्स आ जा रहा है अगर 1, तो फिर उसका कैसे करेंगे। 2 बार बार रिपीट करके आ रहा है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगर आ जा रहा है 2, तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3 बार बार रिपीट करके आ जा रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन सब पे चर्चा कर लेते हैं। बाकी 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर तो हमें लग रहा है लगभग सभी बच्चों को पता होगा, सभी लोग यस सभी को पता है। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि रिपीटेड नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले रिपीटेड नंबर देख लेते हैं। 1 स्क्वायर इज 1। अगर आपके पास डबल 1 हो, उसका स्क्वायर आपको बनाना है। डबल 1 का स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो फिर कैसे करेंगे। आपको देखना है कि कितनी बार 1 है। यहाँ पे 2 बार 1 लिखा हुआ है तो आपको लिखना है 1 2, जितनी बार रहे नंबर उतनी बार लिखना है। अगर 3 बार होता तो 1 2 3, 2 बार है तो 1 2 और राइट साइड से भी 1 2, बस काम खत्म। अगला नंबर एक और लेते हैं। अगर आपके पास 3 टाइम 1 है, इसका स्क्वायर आपको बनाना है तो आपको कैसे करना है। आपको बस केवल काउंट करना है कि कितनी टाइम 1 है। 1 2 3 टाइम है तो आपको नॉर्मल लिखना है 1 2 3। आप ऐसे समझिए कि हम स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, 1 स्टेप गए, 2 स्टेप गए, 3 स्टेप गए, पीक पे पहुंच गए। तो 3 नंबर थी, हम पीक पे पहुंच गए तो अब वापस लौटेंगे। पीक पे पहुंचने के बाद वापस उतरेंगे स्टेयर, तो 3 के बाद फिर 2 और फिर 1। तो जहां से चले थे वहीं पे लौटना है। 1 2 3 गए, 3 के बाद फिर स्टेयर पे नीचे उतरेंगे तो 2 और फिर 1। ये आपका आंसर हो गया। एक और नंबर देखिए 1 1 1 1, 4 टाइम 1 है, इसका स्क्वायर आपको बनाना है तो आप लिखेंगे 1 2 3 4। स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, पीक पे पहुंच गए तो उतरना शुरू करिए फॉर 3 2 1। ये आपका आंसर आ गया। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस देखते रहना है, केवल काउंट करना है कि 1 कितनी बार लिखा हुआ है और बहुत आसानी के साथ आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरीके से चाहे जितनी बार 1 लिखा हो, आप बहुत आसानी के साथ इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगली नंबर 2 का देख लेते हैं कि 2 का कैसे होगा। 2 स्क्वायर इज 4। अगर आपके पास डबल 2 हो, इसका स्क्वायर अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कितनी टाइम 2 है, 2 टाइम है तो आपने लिखा 1 2, लेफ्ट साइड से भी 1 2 और राइट साइड से भी 1 2। इतना काम तो पीछे भी आप करते थे, इतना काम आपको करना है। उसके बाद देखिए कि 2 का किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है। 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 बार बार रिपीट क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर आपको करना है तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पे 4, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना है तो 4 8 4। ये आपका आंसर। अगला एक और नंबर लेते हैं। अगर आपके पास 3 टाइम 2 हो, इसका स्क्वायर आपको बनाना हो तो फिर इसका कैसे करेंगे। तो आप देखिए कितनी बार है, 1 2 3 बार है। हमने लिखा 1 2 3। स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, पीक पे पहुंच गए, वापस लौटना शुरू करिए 2 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, 4 1 जा 4। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से चाहे जितनी बार 2 रहे। एक और देख लीजिए 2 2 2 2, यहाँ पे 4 टाइम 2 है, इसका स्क्वायर आपको बनाना है। तो इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आपको नॉर्मली लिखना है 1 2 3 4। 4 टाइम है तो 4 टाइम लिखा, स्टेयर पे चढ़े, पीक पे पहुंच गए, वापस लौटना शुरू करिए, 3 2 1, यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर देखिए 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कुछ भी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 1 17, 4 3 जा 12, 1 3, 4 2 जा 8, 1 9, 4 1 जा 4। तो इस तरीके से आप इसका स्क्वायर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 3 का है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सिंगल डिजिट नंबर, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर अगर बार बार रिपीट करके आ रही है तो इस तरीके से आप इन सब का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 का थोड़ा सा और एक तरीका देख लीजिए कि 9 के नंबर थोड़ी सी ज़्यादा एग्जाम में आती है, तो इसका थोड़ा सा एक अलग तरीका भी देख लीजिए। 9 स्क्वायर इज 81st, अगर आपके पास 999 हो तो फिर इसका स्क्वायर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मली एक चीज़ पहले आपको समझनी है कि जब भी हम 9 का स्क्वायर बनाने के लिए जाएंगे, यूनिट प्लेस पे अगर 9 है उसका स्क्वायर आप बनाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 9 का 9 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 81 81st आएगा और उसका यूनिट प्लेस 1 है। तो हमेशा जब भी 9 का स्क्वायर बनाएंगे तो लास्ट में 1 आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट में क्या आया, 1। फिर आप देखो कि कितनी बार 9 लिखा हुआ है, कितनी बार 9 लिखा हुआ है। जितनी बार 9 लिखा रहेगा उससे 1 कम बार 0 रहेगा, जितनी बार 9 लिखा है उससे 1 कम बार 0 रहेगा। 2 बार 9 है तो 1 बार 0, 3 बार 9 है तो 2 बार 0, 4 बार 9 है तो 3 बार 0, तो यहाँ पे 2 बार 9 है तो 1 बार 0 लिखेंगे। आफ्टर दैट 8, फिर 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितने 0 उतने 9, जितने 0 उतने 9 लिखने हैं, जितनी बार 0 रहेगा उतनी बार 9 लिखना है, बस काम खत्म, आंसर। नेक्स्ट एक और डिजिट देखिए, अगर आपके पास 999, 3 टाइम 9 है, इसका स्क्वायर आपको बनाना है। तो लास्ट में क्या आएगा, 1, यूनिट प्लेस पे आपका 1 आ गया। उसके बाद फिर काउंट करिए कितनी बार 9 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बार 9 है, 3 बार 9 है तो 2 बार 0 होगा, जितनी बार 9 रहेगा उससे 1 कम बार 0, तो 2 बार 0 लिख दिया। जैसे ही 0 का काम खत्म हो फिर 8, फिर जितने 0 उतने 9, जितने 0 उतने 9, आपका आंसर। एक और देखिए 9999, 4 टाइम 9 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आपको बनाना है। लास्ट में क्या रहेगा, 1 रहेगा। 4 टाइम 0 है तो 4 टाइम 9 है तो 3 टाइम 0 रहेगा। आफ्टर दैट 8, फिर जितने 0 उतने 9, जितने 0 उतने 9, आंसर आसानी के साथ। आप एक और देखिए, अगर आपके पास 5 टाइम 9 हो, 5 टाइम 9 है, इसका स्क्वायर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। 5 टाइम 9 है तो 4 टाइम 0, 1 2 3 4। उसके बाद 8, फिर जितने 0 उतने 9, जितनी बार 0 लिखा हो उतनी बार 9 लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी के साथ जब कोई सिंगल डिजिट नंबर बार बार रिपीट करके आ रही हो तो उसका स्क्वायर आप कैसे तेजी के साथ फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे डबल डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या जो 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है, तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
दो अंकीय संख्या, इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें? तो कोई भी दो अंकों की संख्या है तो लेट कर लीजिए कि कोई भी दो अंकों की संख्या है तो वो इस फॉर्मेट की होगी। पहले वाली नंबर ए है और दूसरी वाली नंबर आपकी बी है, इस फॉर्मेट का है, उसका स्क्वायर बनाना है। तो आपने बचपन से एक फार्मूला पढ़ा होगा नॉर्मली कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मेट पे है, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, अदरवाइज बाकी आपको करना नहीं है फार्मूले से, आपको कंसेप्चुअल ही चीज़ों को करना है। लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिए कि हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे। ए बी का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ये तो नॉर्मली आपका फार्मूला है। सबसे पहले बी स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab करेंगे और फिर थर्ड नंबर पे ए स्क्वायर करेंगे। कोई भी दो अंकों की संख्या है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज आप इस तरीके से करेंगे। जैसे बहुत ही छोटी नंबर एक लेते हैं, सपोज करो कि आपके पास 12 है, इसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर आपका ए है और दूसरा नंबर आपका बी है। फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। पहला वाला नंबर आपका ए है और दूसरा नंबर आपका बी है। सबसे पहले क्या कर रहा है? फर्स्ट टर्म पे आपको बी स्क्वायर करना है। बी की जगह पे क्या है? 2 स्क्वायर 4। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप ध्यान दीजिए क्या करना है? 2ab करना है। तो 2ab का मतलब ये है a और b का आपस में मल्टीप्लाई कराओ फिर डबल कर दो। a और b का आपस में मल्टीप्लाई कराइए और फिर डबल कर दीजिए। तो a क्या है? 1 है, b क्या है? 2 है। 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कराइए फिर डबल कर दीजिए। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 हो गया और 2 का डबलिंग करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे आप देखिए ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर मीन जो लेफ्ट में डिजिट है आपका उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो आ गया 144। तो 12 का स्क्वायर जैसे कि नॉर्मली आपको पता ही है, लेकिन और सारी नंबर हैं, बहुत सारी नंबर हैं, उनका हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक दो नंबर देखिए, सपोज करो 13 है, इसका स्क्वायर बनाना है। तो अब थोड़ा सा फार्मूले पे हमें ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ऐसे समझिए। इसका स्क्वायर हमें बनाना है तो हमें एग्जाम में कैसे बनाना है, फार्मूला तो याद रहेगा नहीं, क्योंकि इतना सारा मैथ पढ़ना है, लगभग 30 से 35 टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और हर क्वेश्चन में, हर टाइप में अगर आप फार्मूला पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में फार्मूले याद नहीं रहते हैं सारे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसको ऐसे देखिए कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका स्क्वायर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। राइट साइड में देखिए, सबसे पहले क्या करना है, देखो 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ पे 3 है, राइट वाली नंबर 3 का स्क्वायर बना के राइट में लिखना है। तो 3 स्क्वायर क्या हो गया? 9। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, उसके बाद उसका डबल कर दीजिए। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 3 का डबल कराएं तो 6 हो गया। फिर इसका स्क्वायर करके इधर लेफ्ट साइड में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर करके लिखा तो 1, तो 169 आसानी के साथ आप बना पाएंगे इस तरीके से। और नंबर देखिए, सपोज करिए आपके पास 14 है, इसका स्क्वायर आपको बनाना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड हुआ 1। अब 4 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का 1 में तो 4 हो गया, उसका डबल कराएंगे तो 8 हो गया, और 1 कैरी था तो 9 हो गया। 1 का स्क्वायर फिर किया तो 1 आ गया। और नंबर देखिए, सपोज करिए आपके पास एक नंबर है 17 ले लीजिए, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 9 हो गया, कैरी फॉरवर्ड हुआ 4, 7 का 1 में मल्टीप्लाई 7 हो गया, 2 गुना कराया तो 7 दूना 14 हो गया, 4 कैरी था तो 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो गया, 18 में 8 लिख दिया, फिर से कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कैरी था आपका तो 2, तो 289 आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, सपोज करिए आपके पास 34 है, इसका स्क्वायर आपको बनाना है। 34 का आपको स्क्वायर बनाना है तो उसका कैसे बनाएंगे?
तो 2 डिजिट नंबर ही है। सबसे पहले आपको राइट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर बना के लिखना है। तो राइट में आपके पास डिजिट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, कैरी 1 हो गया। फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराया तो 12 हो गया। 12 का 2 गुना किया आपने, 12 का 2 गुना किया तो 12 दूना 24 और 1 कैरी था तो 25 हो गया। फिर से कैरी 2, तो फिर 3 3 जा 9, 9 2 11। और नंबर देखिए, सपोज करो आपके पास 37 है, इसका स्क्वायर बनाना है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। 9 लिखा, कैरी फॉरवर्ड 4 हुआ आपका, 4 कैरी आ गया। फिर 7 त्रिक 21, 21 का डबल किया तो 42 हो गया। अब 42 में 4 ऐड कराएंगे तो 46 हो जाएगा। 46 का 6 कैरी फॉरवर्ड 4 हो गया। फिर 3 त्रिक का 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13। और एक नंबर देखिए, सपोज करो आपके पास 72 है, इसका स्क्वायर बनाना है। 2 का स्क्वायर आपने किया 4 आ गया। फिर 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 का 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ 2, 7 सत्ते 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगा। नॉर्मली आपको भी पता है, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो जरूरी नहीं था कि पहले ही दिन आपने साइकिल खूब तेजी के साथ स्पीड के साथ चलाई हो। तो शुरुआत आपको धीरे धीरे ही होगी। जब आप सीखने के दौर में होंगे तो समझ में थोड़ा सा हो सकता है कम में आए, तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखेंगे। एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो फिर बहुत तेजी के साथ आप साइकिल चलाएंगे, चाहे जितना भीड़ हो। 1-2 नंबर और देख लीजिए। सपोज करिए आपके पास नंबर है 98, इसका स्क्वायर बनाना है तो 8 का स्क्वायर किया, राइट साइड वाली डिजिट है इसका स्क्वायर कराओ। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 कैरी 6 हो गया। 9 8 का मल्टीप्लाई 72, 72 का डबल 144, 144 में 6 जोड़िए तो 150, 0 150 का 0 कैरी फॉरवर्ड हुआ 15। फिर 9 9 81, 81 में 15 जोड़ना है 81 में 15 नहीं जोड़िएगा, 80 में 15 जोड़िए तो 95 और एक और था तो 96, 96। तो इस तरीके से 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर आप बहुत ही आसानी के साथ और तेजी के साथ फाइंड आउट कर पाएंगे। डबल डिजिट में लास्ट में 5, अच्छा ऐसे नंबर जिनमें यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे होगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो तो फिर कैसे करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। नेक्स्ट नंबर 5 क्या है 15 है। अगर 15 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, हम ऐसे नंबर का स्क्वायर सीखने जा रहे हैं जिसमें लास्ट में यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर बना करके आपको राइट में लिखना है। यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर आपने बनाया तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। बाकी जो डिजिट बच रही है लेफ्ट में उसको आपको ध्यान से देखिए, 1 है, 1 का उसकी अगली नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का अगला नंबर क्या है 2, 1 का 2 में मल्टीप्लाई कराया 2, आपका आंसर आ गया। अगली नंबर है 25, 25 देखिए 25 में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, लास्ट में यूनिट प्लेस में 25 आ गया आपका। फिर 2 बचा, 2 का अगला नंबर क्या है 3, 2 तिया 6, बस आपका आंसर आ गया। अगली नंबर 35 है, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। 3 का अगला नंबर क्या है तो 3 का अगला नंबर 4 है, 3 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 चौक 12, आसानी से आंसर आ गया ये भी। और देखिए और कौन सी नंबर है, मान लीजिए 65 है तो 65 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर बना के इधर लिखिए 25। फिर 6 का अगला नंबर क्या है, 6 का अगला नंबर 7 है तो 6 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42, 6 7 जा 42। अगला नंबर सपोज करो 95 हो, कोई भी ऐसी डिजिट जिसमें लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर बनाने के लिए इस तरीके का आप यूज करेंगे।
5 का स्क्वायर क्या है 25, बचा क्या 9, 9 का अगला नंबर क्या है 10, तो 9 दम्मा 90। सपोज करो 105 है आपके पास, इसका स्क्वायर बनाना है, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, बचा क्या आपके पास 10, 10 का अगला नंबर क्या है 11, 10 का 11 में मल्टीप्लाई कराई तो 110। अब इस तरीके से चाहे जितनी बार आपके पास 5 रहे, अगर यूनिट प्लेस पे 5 रहे, नंबर कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी, उससे मतलब नहीं है, चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, कोई मतलब नहीं है। आपको नॉर्मली करना क्या है 5 का स्क्वायर करके लास्ट में 25 लिखना है, फिर जो भी डिजिट आपकी बच रही है उसका उसकी अगली नंबर में मल्टीप्लाई करा के उठा के रख देना है, बस काम खत्म। तो ये रहा आपका स्क्वायर। तो हमें लग रहा है 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर अब आप आसानी से इस तरीके से बना लेंगे। तो स्क्वायर का काम खत्म होता है यहीं पे। अब हम लोग थोड़ा सा रूट पे चर्चा कर लें। अब रूट में आपके पास 2 तरीके हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक ये है परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये भी हो गया 10 से 99 तक की संख्याओं का, ये हमने फाइंड आउट कर ही लिया पूरा का पूरा। अब बच क्या रहा है, हाँ ये परफेक्ट बच रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इनको आप देख लेते हैं कैसे इनको करेंगे, थोड़ा समझते हैं इनके बारे में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर का जो परफेक्ट हैं, अगर उनका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए और आसानी के साथ देखिए। हम लोग बहुत तेजी के साथ इसका अभी आंसर बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बहुत ही बेसिक से। आप देखिए कुछ चीज़ें इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और ये अगर पता रहेगा तो बहुत तेजी से आप बना पाएंगे। 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर is 64 and 9 square is 81st and 10 square is 100। हमें लग रहा है ये तो आपको पता होगा, लेकिन इन सब का हमें चाहिए यूनिट प्लेस। क्या चाहिए, यूनिट प्लेस। तो इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसका 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, 1 है और 0 है। हमने सारे यूनिट प्लेस लिख रखे हैं यहाँ पे। अब आपको यूनिट प्लेस में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं यूनिट प्लेस में जो कॉमन दिख रही हैं, तो आप खूब ध्यान से देखिए। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर जब हम बना रहे हैं तब भी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, इधर 8 स्क्वायर कर रहे हैं तब भी यूनिट प्लेस 4 आ रहा है, 3 स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 9 आ रहा है, 7 स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 9 आ रहा है। तो इनमें रिलेशन क्या है वो थोड़ा सा देखिए। रिलेशन ये है कि 1 और 9, रिलेशन सीधा सा ये है कि जिन दो नंबर का सम 10 है, जिन दो नंबर को जोड़ने पे 10 आ रहा है, उनका यूनिट प्लेस सेम आ रहा है। तो 9 और 1 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इनका यूनिट प्लेस क्या होगा, सेम होगा। इनका यूनिट प्लेस क्या होगा, सेम होगा। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। मतलब ये है कि अगर अंडर रूट के अंदर 1 है, लेफ्ट साइड में कुछ भी डिजिट हो उससे मतलब नहीं है।
अंडर रूट में यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो अंडर रूट से अगर वो नंबर बाहर निकली तो फिर वो उसका आंसर क्या हो सकता है, उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो सकता है। तो अगर अंडर रूट बाहर निकलेगा तो वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसे दूसरा वाला क्या है, 2 है। 2 और 8 दोनों के यूनिट प्लेस 4 हैं। दोनों के यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 10 है। जिन दो नंबर का सम 10 है उनका यूनिट प्लेस सेम आएगा, उनका यूनिट प्लेस सेम आएगा। अब आपको करना क्या है, 4 है, अंडर रूट 4 अगर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। अंडर रूट 4 अगर बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा। एक तो 2 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, आपको ऐसे सोचना है कि एक अगर 2 है तो दूसरा 8 बनेगा, क्योंकि 2 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 है। एक पता हुआ तो दूसरा आपको अपने से ही कर लेना है। तो 3 के साथ क्या होने वाला है, 7 है। जिन दो नंबर का सम 10, इनका यूनिट प्लेस क्या है, सेम आ रहा है। 4 का 6 के साथ प्यार बनेगा, इन दोनों का सम क्या है, 10, इनका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, तो 6 का 6 ही बनता है, 6 और 4 दोनों के 6। अब बच रहा है क्या, 5। तो इन सबको तो याद ही नहीं रखना, 5 है, 5 है, दोनों का सम 10 आ रहा है, तो 5 का तो हमेशा 5 आता है। अगर 0 लेंगे तो 0 में कौन सी नंबर जोड़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 10 ही जोड़ देंगे। दोनों का सम 10 है तो इनका यूनिट प्लेस आपका 0 आएगा। आपको याद क्या करना है इसमें, तो थोड़ी सी चीज केवल आपको याद करनी, बहुत ज्यादा याद नहीं करनी है। इन दोनों को तो याद ही नहीं करना है, 5 का हमेशा 5 होगा, 0 का हमेशा 0 होगा। लर्न कितना करना है, केवल थोड़ा सा ये देखना है इसमें क्या होने वाला है। अंडर रूट 1 अगर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 होता है, अगर 1 है तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। 4 अंडर रूट 4 बाहर निकलता है तो क्या होता है, 2 होता है। 1 2 है तो दूसरा फिर 8 हो सकता है। अंडर रूट 9 रूट से बाहर निकलता है तो क्या होता है, 3 होता है। 1 3 है तो दूसरा फिर 7 होगा, क्योंकि दोनों का सम 10 होना चाहिए। 6 है, अंडर रूट 6 अगर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट इसका ऐसे ही याद कर लीजिए, अंडर रूट 6 बाहर निकलेगा तो 6 का 6 ही होता है। ऐसे लर्न कर लीजिए, केवल एक ही नंबर याद करनी है, बाकी सबका अंडर रूट आपको पता है। अंडर रूट 1 का 1 होता है, अंडर रूट 4 का 2 होता है, अंडर रूट 9 का क्या होता है, 3 होता है। केवल एक याद करना है कि 6 का क्या होता है, 6 ही होता है। या फिर ऐसे याद कर ले कि 6 के पहले 1 लगा लें अपने से, 6 के पहले 1 लगा लिए तो हो गया 16। 16 का क्या होता है, 4। अंडर रूट 16 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, एक 4 है तो दूसरा 6 हो जाएगा। या तो ऐसे लर्न कर लें, या तो फिर आप ऐसे लर्न कर लें कि 6 का 6 ही होता है, अगर एक 6 है तो दूसरा फिर 4 होगा। केवल इतनी सी चीजें हैं, अगर ये आपको याद है तो फिर बहुत तेजी के साथ आसानी से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। एक और स्लाइड, थोड़ा सा एक नंबर समझ लीजिए खूब अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन खूब तेजी से बनाएंगे। एक क्वेश्चन ये है 324, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट बनाना है। तो आपको करना क्या है, राइट साइड से 2 डिजिट ले लीजिए, राइट साइड से 2 डिजिट ले लीजिए और फिर उसका यूनिट प्लेस देखिए 4 है। अंडर रूट के अंदर से 4 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। 1 2 होगा तो फिर दूसरा क्या होगा, 8, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, 10 होगा। दोनों का सम क्या होगा, 10 होगा। बच क्या रहा है, फिर देखिए यहाँ पे 3 बच रहा है। अब इस 3 को देखना है कि किस किस के नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, कौन सी 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 3 आता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों के बीच में 3 आता है। तो इन दोनों में से हमें लेना क्या है, छोटा वाला, छोटा वाला लेना है 1। फिर 1 और 2 का माइंड में इसे मल्टीप्लाई करा लीजिए, 1 2 जा 2 हो रहा है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई कराया 2 आ गया। 2 से फिर 3 को कंपैरिजन कराइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद कंपैरिजन 3 से कराना है। यहाँ पे जो डिजिट है उससे कंपैरिजन कराना है कि बड़ा है कि छोटा है। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई कराया 2 आया, 2 से 3 बड़ा है तो फिर इधर बड़ा कौन है, इधर बड़ा 8 है, तो 18 आपका आंसर हो गया।
बस केवल एक ही सिंपल सा तरीका है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो फिर सारे क्वेश्चन आप बहुत तेजी के साथ बना पाएंगे।